और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करत हन जांजगीर के महानदी में बोहाय युवक के रेस्क्यू के खबर के संग आप बता दन कि जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र के देवरी मठ गांव में महानदी में नहाए बर गे एक युवक बोहा गे है जेकर 24 घंटा बाद भी कुछ पता नहीं चल सके है। गोताखोर की टीम सलग यहाँ तलाश में जुटे हुए है। फिर सोमवार के देर शाम तक कुछ भी युवक के पता नहीं चल पाए। बता दन कि बिलासपुर ले SDRF की टीम तक यहाँ पहुंच चुके हैं और आज बिहनिया ले एक गाँव फिर युवक के सर्चिंग शुरू करे जाही, रेस्क्यू अभियान की शुरुआत करे जाही। हसौद थाना प्रभारी योगेश पटेल बताइए कि देवरी मठ गांव के 32 साल के ये युवक मनोज कुर्रे कल बिहनिया सूचना के बाद तत्काल पुलिस की टीम वहां पहुंची से और एक संगे गोताखोर की टीम ला बुलाई गई से। गोताखोर मन की टीम तलाश करी से फिर अब तक के युवक के कुछ भी पता नहीं चल पाए है। जिसके बाद SDRF की टीम ला तको बुलाएगी से देर शाम तक ही यहाँ रेस्क्यू अभियान चलाएगी से फिर महानदी में वही युवक के कुछ भी पता नहीं चले। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजकुमार साहू ये बेरा हमारे मन संग जुड़ते होकर मन ले जानकारी लेबो कि रेस्क्यू अभियान अभी कहां तक पहुंचे। राजकुमार का चुनौती आवत हवा रेस्क्यू अभियान में और आज का रेस्क्यू शुरू हो चुके हैं या फिर कतका बेर में शुरू होवैया है? देखा रचना, ये जो मामला हवा है वो हसौद क्षेत्र के देवरी मठ गांव के है। जी हाँ, 32 साल के युवक हवा है जेका नाम मनोज कुर्रे है। एहर जब सुबह नहाए गए से ओकर बाद महानदी के तेज बहाव में बहा गे। एमा शुरुआती दौर में गोताखोर के टीम हर बहुत ज्यादा तलाश करी और काफी शाम तक भी तलाश होने के बाद ओकर पता नहीं चलिस तो SDRF के टीम ला भी मौका में बुलाया गया हवा और आज रेस्क्यू शुरू हो गया हवा। और एमा का है कि परेशानी एक बार आत हवा कि महानदी में अभी जल स्तर हर काफी ज्यादा हवा काबर की लगातार बारिश होत हवा ओकर बाद जल स्तर बढ़े हुए हवा। तो एमा प्रयास लगातार जारी है। पुलिस सूचना के बाद तत्काल मौका में पहुंचे रही हवा। एमा जो स्थानीय ग्रामीण है उमन के मदद लिए जाता हवा, लेकिन गोताखोर के जो टीम मन तलाश करिस तक कल देर शाम तक कबू कुछ पता नहीं चलिस। लेकिन अब SDRF बिलासपुर से टीम हर पहुंच गया हवा देर रात के। ओकर बाद अभी सुबह से सर्चिंग चालू हो गया हवा। फिलहाल जो लापता युवक हवा मनोज कुर्रे ओकर बारे में कुछ पता नहीं चले हवा, लेकिन लगातार जो तटीय क्षेत्र हवा वो आसपास के गांव में भी सूचना भेजे गए है। वहां के कोटवार मन ला भी बताया गया हवा, मुनादी कराया गया हवा और फिलहाल लगातार सर्चिंग जारी हवा। मौका में पुलिस की टीम भी तैनात हवा। जी रचना जी, खबर पर नजर बना के रखू आपन राजकुमार। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवक के रेस्क्यू ऑपरेशन एक गांव फिर आज SDRF की टीम के संग में शुरू हुई। उम्मीद करथन कि जल्द जल्द युवक जिन्हें तेन बरामद हो जाए। बढ़बो आगे बात करबो राजधानी में कौन तरह ले अपराध बाढ़त है होकर। राजधानी रायपुर में बाढ़त अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज के IG और रायपुर SSP 2 घंटा के मैराथन बैठक लीन है। जिसके बाद जिला के सबो ASP और CSP के संग में TI और निचला स्तर के कर्मचारी मन के तको क्लास लेगी से शहर के गुंडा बदमाश पर नकेल कसे पर कड़ा निर्देश बैठक में देगे है। इसे बताया जाते हैं संगीत जिला में बाढ़त चाकूबाजी की घटना ला रोके बर इलाका में थानेवार कड़ाई ले गश्त करे के भी निर्देश देके है। बता दन के पुलिस कंट्रोल रूम के C4 बिल्डिंग के सभागार में आयोजित ये मैराथन बैठक में अड्डेबाजों पर नकेल कसत हुए शहर में घरेलू चाकू के संगे संग चोरी छिपे जिन चाइनीज चाकू बेचे वाले मन है ओकरो मन के खिलाफ थानेवार अभियान चला के कड़ा कार्रवाई करे के निर्देश देके है। बैठक में पहली गांव सबो थाना के पेट्रोलिंग में तैनात सिपाही और हवलदार मनला भी शामिल करेगे रही से। जगह जहाँ पे अड्डेबाजी होती है वहाँ पर पुलिस की एक्टिव पेट्रोलिंग और पैदल पेट्रोलिंग जैसा अभियान के तौर पे कर रहे हैं, उसको और बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उनकी लिस्टिंग भी करी गई है, तो उसको और अपडेट करने, गुंडा लिस्ट बदमाश जो चाकूबाजी वगैरह करते हैं उन लोगों को भी अपडेट करने बोला गया। सारथी चौक हत्याकांड जिन रही से तेकर अब CCTV फुटेज सामने आए हैं। आप मतलब बता दन कि युवक के गला रेते के बाद अपराधी युवती वहीं में खड़े रही से CCTV के माध्यम से देखे गए है। नाबालिग लड़की के भागे के वीडियो तको के एक बाद हुआ है। नाबालिग आरोपी के घर में पिस्टल तको बरामद करे है। इससे सूचना मिलत है। बता दन की तलाशी पर आरोपी लड़की के घर में पुलिस पहुंची रही से IBC 24 ला मौका के एक्सक्लूसिव तस्वीर तको के मिले हवे। तो देखो जिन CCTV फुटेज आपने देखा था ये वही लड़की के है जिन एक युवक के गला रेत के हत्या कर दे रही से। CCTV में साफ तौर में देखे जा सकते कि कौन तरह ले युवती वहां ले भागत हुए नजर आते।
ये हत्याकांड के अब सीसीटीवी फुटेज आगो आगे है। मूक बघेर एक युवक के कोन तरह एक युवती है हत्या करे रही से तेकर ये सीसीटीवी फुटेज है। एकर संगे एक्सक्लूसिव फुटेज तको मिले है जेमा घर ले पिस्तौल बरामद करे की सूचना मिले ते तस्वीर में भी देखे जा सकते। ये वो तस्वीर है जेन राजधानी रायपुर के लोगन के दिल दहला दे रही से कि कौन तरह ले सिर्फ साइड नहीं दे मा एक युवती है युवक के गला रेत के ओकर हत्या दिन दहाड़े कर दे रही से। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ये बेरा हमारे मन संग जड़ते। तहसीन बाढ़त अपराध हा पहले ही कई सवाल कई प्रश्न चिन्ह लॉ एंड ऑर्डर ऊपर लगाते हुए जिन तरह ले ये घटना रही से दिन दहाड़े युवा मन के जिन तरह ले संलिप्तता है अपराध में ये चिंता ल तको बढ़ा था। रजत देखिए, जिस तरीके से सोमवार को ये एक हृदय विदारक ये घटना एक सामने आई थी कि मामूली विवाद पर कि सिर्फ इस आरोपिया जो नाबालिग युवती है उसके हॉर्न बजाने से वो मुख्य जो युवक था वो नहीं सुन पाया और इतनी सी मामूली बात पे उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पे ये कल से लेके जो घटना के बाद से कल तक ये काफी आमजनों के साथ साथ जो हर गलियारा बोल सकते हैं वहां पे चर्चा का विषय था कि जिस मामूली बात पे गला रेत कर हत्या कर देना निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल करता है, क्योंकि समाज में इस तरीके की जो वारदातें खासतौर से नाबालिगों में और युवती के द्वारा यह वारदात कर देना निश्चित तौर पे पूरे सिस्टम पे एक बड़ा सवाल लगाता है, क्योंकि इतने बेखौफ होके वो एक चाकू रखती थी। और क्योंकि अगर उसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें उस नाबालिग युवती की कि उस नाबालिगपन में ही वो इस तरीके इतने बड़े अपराध में शामिल हो गई। और उसके अलावा भी अगर बात करें तो पिछले अगर उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो पिछले शहर के कई जो थाने हैं वहां पे अलग अलग धाराओं में संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मामले हैं। कहीं में वो पीड़िता है तो कहीं में वो आरोपिया ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर उसके सोशल मीडिया की अगर बात करें तो उस जो कह सकते हैं कि जो कमसिनी की जो उम्र होती है, जो पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, उसमें उसकी अगर सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं उसको देखते हैं तो निश्चित तौर पे दिल दहलाने वाले तहसीन ये मेरा एक और जानकारी सामने आया है कि ओकर घर ले पिस्तौल तक बरामद हुए है, एकर पुष्टि हुई है। देखिए, अभी तक जिस तरीके से वहां पे जब तलाशी अभियान किया गया उसकी गिरफ्तारी के बाद से तो वहां पे जो घर की तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्तौल नुमा एक चीज मिली है। हालांकि अभी वो ओरिजिनल पिस्तौल है या लाइटर है अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। अभी उसको जांच के लिए भेजेंगे, जो फॉरेंसिक जो जांच होती है उसमें वो बैलिस्टिक उसमें जो जांच होगी वो सारी उसमें जांच होगी। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ओरिजिनल है कि वो लाइटर है, क्योंकि अभी तक जो सामने बात आई है कि उसमें वो लाइटर नुमा दिख रही है। और अभी लेकिन क्योंकि प्रथम दृष्टया वहां पे हंगामा भी वहां के उसके परिजनों ने किया था तो वहां से उसको लेके पुलिस थाने आ गई थी उसकी जब्ती करके। फिलहाल जिस तरीके से ये नाबालिग जो 15 साल की युवती का जो वीडियो आया है जो घटना करने के बाद से वो वहां से भागी है तो पूरा सीसीटीवी वो आया है कि खुलेआम वो वहां सड़क पे दौड़ रही है। उसके बाद अगर वहां जो कई लोगों की अगर बात करें तो वहां पे उसके जो मुख्य युवक था जो मृतक था उसका खून रोकने के लिए वहां पे लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन उसका गर्दन कट जाने की वजह से वो काफी खून बह गया और जब अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद ये शहर से बाहर भाग रही थी युवती जो है वहां पे उसको पुलिस ने जो है जो पुलिस की साइबर टीम है उसने मंदिर असौद इलाके में उसको भागते हुए उसको दबोचा है। उसके बाद जब आजाद चौक थाने लेके आए उसके बाद भी उसने थाने में हंगामा, क्योंकि यहाँ पे बता दें रचना की ये नाबालिग जो ये युवती है ये नशे की आदी है और सूखे नशे की, क्योंकि इसकी सोशल मीडिया से साफ क्लियर होता है कि ये नशे की आदी, क्योंकि उसमें कई तरह के जो सूखे नशे हैं वो करते हुए वहां पे दिख रही है। और जो लोगों को चमकाते हुए जो लोगों को धमकी देते हुए हथियार लेके खासतौर से तलवार चाकू जिस तरीके से उसने बेखौफ सोशल मीडिया में भी जो डाल के रखा हुआ है लोगों पे दहशत फैलाने के लिए शहर की लेडी डॉन बनने की उसने यहाँ पे कोशिश की है। सोशल मीडिया को अगर देख के उसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो शहर में एक डॉन बनना चाह रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये युवक की गला रेत कर हत्या की गई उसके बाद से उसको गिरफ्तार किया गया और उसको राजनांदगांव बालिका गृह उसको भेजा गया है। अभी जिस तरीके से लोगों का ये चर्चा भी थी कि वो बालिग है तो अभी पुलिस ने उसके सारे जो मार्कशीट से जो एडमिशन कार्ड्स थे उसको चेक कराया तो अभी वो मात्र 17 साल की है। लेकिन यहाँ पे लोगों में कल चर्चा का विषय इस बात को था। हालांकि ये सवाल जो है हत्याकांड का तो सदन में भी उठा था। उसके बाद जिस तरीके से लोगों में जो आम जनों में भी चर्चा था, मनोवैज्ञानिक से हमारी बात हुई, मनोचिकित्सकों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि इस तरीके की जो नाबालिगों में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका सबसे मुख्य कारण जो है वो नशा है।
तो नशे में क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाते कि वो क्यों उसमें अपने आप को काट लेते हैं। तो यहाँ पे जो मनोज चिकित्सकों ने कहा कि इसमें माँ बाप का जो घर का जो संयुक्त परिवार सिस्टम जो खत्म हो गया है, वो एक और सबसे बड़ा कारण है। आजकल के जो माँ बाप है वो बच्चों को नहीं देखते कि वो देर रात अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं और क्या नशा करके आ रहे हैं, क्या नहीं करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरत जो समाज को है, सभी को मिलकर, सिर्फ पुलिस ही नहीं, यहाँ पे समाज के हर एक व्यक्ति को एक जरूरत है कि जो अपने बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको यहाँ पे देखने की। और ये सबसे बड़ी जो नशे की जो आसानी से जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, उसको यहाँ पे रोकने की बहुत जरूरत है, वरना अगर अभी नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में इससे भी भयावह तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। जी निश्चित तौर पर तहसीन काबर की ये वाला जिन मामला रही से एमा तो अपन माला ही बिठा के लेके जात रही से, वो अपन माँ के आगू में ये अपराध ला अंजाम दे हवा, तो समझे जा सकते हैं कि मानसिक विकृति कतका ज्यादा रही। खबरों पर नजर बना के रखो, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद। तो ये जिन वारदात हो रही से, ये वारदात हा कई सवाल ला खड़े कर दे। हालांकि एक बाद बढ़त अपराध और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऊपर आईजी हा एक बैठक तक ले। अब देखना हो ही कि अपराधी मन ला रोके बर का कुछ कदम उठाए जाते। बढ़ो आगे, राजधानी में ये चोर गैंग के हौसला काफी बुलंद हो जाते। शहर के आउटर के कॉलोनी के सुन्ना मकान ला अपन शिकार चोर मन बनाते। पांचों दिन की ही अगर बात करन तो सरोना के अरिहंत नगर में एक सुन्ना घर में चोर मन धावा बोल दे रही ने। चोरी करीब 10 लाख रुपया के जेवर के चोरी कर ले रही से। बताया दिन की परिजन राजधानी ले बाहर रही ने, वही बेरा चोरी के उमल्ला मालूम चली से, जेकर बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में चोरी की पूरा घटना कैद हुई रही से। वारदात में पुलिस बाहरी गैंग के आशंका तको जताए है। वह आमाना का थाना पुलिस आरोपी मन के खिलाफ मामला दर्ज करके अब तलाश शुरू करते हैं। 15-20 दिनों से कुछ 3-4 जगहों पे चोरी हुई है, जिसमें जहाँ पे जो भी फुटेज मिले हैं उसे बाहरी गैंग का होना पता चला है। हमारी एक बड़ी टीम इसके लिए रवाना भी हुई है और बहुत ही जल्दी इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस सलग बेकाबू हो जाता है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 544 नवा कोरोना मरीज मन आगू आए हवा। दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में 105 नवा मरीज हैं। रायपुर में 82 नवा मरीज मन की पुष्टि करे गए है। वहीं 24 घंटा में एक कोरोना मरीज के मौत भी दर्ज हुई है। बता दें कि 465 लोगन ला डिस्चार्ज तक करे गए है, लेकिन सलग जेन आंकड़ा आगू आते ये चिंता ला बढ़ावत जाते। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3890 ये बेरा एक्टिव केस हवा। तो प्रदेश में काली एक कोरोना मरीज के मौत दर्ज करे गए है। एक संगे एक बड़े आंकड़ा एक गांव फिर आगू आए है। ये बेरा अगर एक्टिव मरीज की संख्या अपन देखा हो तो 3890 में ये आंकड़ा पहुंच चुके हैं। 465 मरीज हालांकि डिस्चार्ज तक हुए हैं, लेकिन जिन तरह ले 543 नवा कोरोना मरीज के पुष्टि काली करे गए है, ये ला देखत हुए यही अपील करे जा सकते हैं कि आप मन सतर्क और सावधान जरूर रहो। एक डहार जहां भारी बरसात ले जनजीवन प्रभावित होते तो वहीं सरगुजा संभाग में कम बारिश का चिंता ला बढ़ा जाते। सूखा के चपेट में सरगुजा संभाग के आय के आशंका जताए जाते। कम बारिश के सेती खेती किसानी प्रभावित होते। उन्हें सरगुजा संभाग में सिर्फ 34% धान के बुआई के ही काम अभी तक हो सके है। सरगुजा कमिश्नर संभाग के अधिकारी मन के एक बैठक तक ले हवाए कि कौन तरह ले ये स्थिति ले निपटे जाए। एक पहले भी सलग प्रशासन लोगन ले अपील तक करे रही से कि जिन तरह ले सूखा के आशंका जताए जाते लोगन अपन फसल के बीमा जरूर करवा लावे। तो सूखा के आशंका सरगुजा संभाग में सलग मंडरात है। महासमुंद जिला के आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम कोसरंगी के छात्र के पालक मन पुलिस ला एक लिखित आवेदन दे के आश्रम के अधीक्षक ऊपर लड़का मन के शारीरिक शोषण करे के आरोप लगाए हवे। कक्षा 8वीं के 7 छात्र के पालक मन ये आरोप लगाए हवे। बता दें कि सब्बो लड़का महासमुंद और रायपुर के रहिया बताए जाते। सूचना में खल्लारी पुलिस, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और चाइल्ड लाइन की टीम मौका में पहुंच के छात्र मन के बयान दर्ज करे है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी और चाइल्ड लाइन के सदस्य के बयान में जी हाँ लड़का मन के संग में शारीरिक शोषण करे जाए की पुष्टि हुए है, तो उन्हें ये पूरा मामला में पुलिस जांच करके कार्रवाई करे के बाद कहा थे। बता दें कि आश्रम के शिक्षक मन के कहना है कि लड़का मन के द्वारा कोनो भी शिकायत नहीं करे गए है। आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम के आरोपी शिक्षक ऊपर खल्लारी थाना पॉस्को एक्ट के तहत 323 और 506 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी शिक्षक कोमल वैष्णव ला हिरासत में ले है। बच्चों का कथन लिया गया, कथन में आया कि शारीरिक शोषण हुआ है करके। लगभग 5 से 6 बच्चों का कथन लिया गया है, जिसमें जो है शारीरिक शोषण
की बात कही जा रही है। लेकिन एक शिक्षक हैं जिनका नाम कोमल वैष्णव है, जिनके द्वारा जो है बच्चों के साथ जो है अश्लील हरकतों की शिकायतें मिली थी। इस पर तत्काल जो हमारी बाल कल्याण समिति की टीम और पुलिस टीम मौके पर गई। उक्त प्रकरण में जो है आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। अभी जो प्रकरण बना है तो न्याय के अधीन है, ये नहीं हो पारी ऐसा तो नहीं। अभी तो क्या है, पूरी टीम आ चुकी है वहाँ से भी, और कार्रवाई जरूर करेंगे वो लोग। जैसी भी जानकारी होगा आपको मैं सूचित करूंगा जरूर। रायपुर के स्कूल मन में कर्मचारी मन के हड़ताल के असर अब देखे बर मिलत हवे। रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के दो तस्वीर आगू आए हैं। आप मन दिखाता जिन कालीबाड़ी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक सहित यहाँ प्रचार कतको नदारत नजर आई है। यही बीच स्कूल पहुंचैया लइका मन ला छुट्टी दे दी गई से। उन्हें आमापारा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में तको कम शिक्षक के मौजूदगी में लइका मन के क्लास लगाए जाते हैं। शिक्षक मन के कमी की स्थिति कई लइका मन स्कूल के बाहर ही खेलत हुए नजर आई है। कर्मचारी संगठनों की हड़ताल से रायपुर के तमाम स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती दिख रही है। कुछ स्कूलों में तो प्रिंसिपल से लेकर के शिक्षक भी गायब हैं और बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं कुछ स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन शिक्षक जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं। मैम, शिक्षकों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? जितने शिक्षक मौजूद हैं उनसे क्लास में 2 क्लास को ज्वाइन करके, और जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी 2 क्लास को ज्वाइन करके मैनेज कर रहे हैं। एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत हो रही है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हो रही है। सर आप बताइए, शिक्षकों का जो हड़ताल चल रहा है उससे आप लोगों का समर्थन है या नहीं? मैम, इससे जो है हमारे सरकार से है कि जल्द से जल्द वो सुनाई करे अपने स्तर से, और जिससे कि हम लोगों को कई क्लासेस को कंबाइन लेना पड़ रहा है बच्चों को, और इससे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टाफ रूम में महज गिने चुने शिक्षक ही हैं और इन्हीं की मौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और ये जो शिक्षक है वो यही चाहते हैं कि जो हड़ताल पर जो शिक्षक गए हैं वो काम पर दोबारा लौट आए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। ये स्वामी आत्मानंद की तस्वीर है जहाँ पर शिक्षक कम है लेकिन पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। दंतेवाड़ा के कुरुंदुल्ले विशाखापट्टनम के बीच रेल लाइन दोहरीकरण के काम आखिर लंबा विवाद के बाद अब सुलझ गया है। असल में रेलवे हा कुरुंदुल्ले दंतेवाड़ा के बीच 50 हेक्टेयर ले ज्यादा के जंगल में अपन दावा करे रही से और एकर हस्तांतरण के दस्तावेज नहीं हुए के स्थिति वन विभाग यहाँ पेड़ काटे के अनुमति नहीं देख रही से। ये मामला में दंतेवाड़ा राजस्व महकमा घलो आपत्ति लगा के राखे रही से। बता दें कि अब ये ला सुलझा ले गए, उन्हें रेल लाइन के रास्ता में अवैया पेड़ के कटाई के अनुमति तक को दे दे गए। दोहरीकरण के काम ले ज्यादा लौ आज तक बैलाडीला के पहाड़ ले परिवहन करे जा सके। ये बीच आपला बड़ी खबर दंतेवाड़ा ने बता दें, जी 5 लाख के इनामी नक्सली ला ढेर करेंगे है। जबरा मेटा में पुलिस और नक्सली के बीच के मुठभेड़ के बाद एक बड़ी खबर आगू आते एरिया कमेटी के सदस्य नक्सली ला ढेर करेंगे है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। तो जबरा मेटा में पुलिस और नक्सली में के बीच में मुठभेड़ हुआ है और ये मुठभेड़ में बताया जाते है कि 5 लाख के इनामी नक्सली ढेर हुए है। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम ये बेरा हमारे संग जुड़े थे। वेद प्रकाश, जिन तरह ले नक्सली पुलिस मुठभेड़ के सूचना सामने आ थे, जिन 5 लाख के इनामी नक्सली ला ढेर करे की खबर है, का नाम है एकर और का कुछ अपडेट आपका ना? जी देखिए, कल देर रात ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जबरा मेटा ये कटे कल्याण इलाके का एक गाँव है, घोर नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी है। तो इसी सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG की टुकड़ियां निकाली गई थी। बड़ी संख्या में जवानों को मौके के लिए भेजा गया है। अब रात करीब 12 से 1 बजे के बीच ये जवान जबरा मेटा के जंगलों में पहुंचे तो घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग खोल दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और इसके बाद जवाबी कार्रवाई की। लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर तक यहाँ दोनों ओर से रुक रुक कर गोलियां चलती रही। जब मुठभेड़ तो देर रात ही जवानों ने मौके की पड़ताल की तो वहां से एक मेल माओइस्ट की बॉडी पुलिस ने रिकवर की है। इसकी पहचान भी कर ली गई है। ये एरिया कमेटी मेंबर है बुधराम मड़काम। इस पर शासन की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। अभी जैसा SP जानकारी दे रहे थे कि इलाके में फोर्स की सर्चिंग अब भी जारी है और कुछ नक्सलियों को और भी गोली लगने का दावा पुलिस कर रही है। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस जैसा बता रही है कि खून के धब्बे देखे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ नक्सलियों को गोली लगी है और आज शाम तक कुछ नए अपडेट इस केस में आ सकते हैं। चलो, खबर पर नजर बना के रखो आपन वेद प्रकाश, जब जानकारी भर आपके बहुत धन्यवाद।
और ये खबर के संग महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में फिलहाल बर अटके फिर आगू आपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग मुलद विदा जय जोहार।